इंडिया गॉट लैटिन करके एक कॉमेडी शो बड़ा ही वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसके पहले भी शो पे आपत्तिजनक जताई अपनी आपत्ति कि भाई ऐसा शो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत अलग तरह से बढ़ी, तब इस शो के मेकर्स ने ऐसा सफाई दिया कि ये थोड़ी सी डार्क कॉमेडी है। और ये कॉमेडी ऐसी है कि जब लोग अगर अपना यूट्यूब पे समय बिताना चाहते हैं, जब कोई थक हार के आता है, कोई फ्रस्ट्रेटेड होके आता है तो वो हंसना चाहता है, उसको साइंस का या किसी लॉजिक का या कोई ज्ञान नहीं चाहिए। इन शॉर्ट ऐसा बोल के टाल दिया गया। अभी रिसेंटली इस शो के अंदर क्या हुआ, मैं वो अल्फाज तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप सब लोग जानते हैं कि इस शो के अंदर जिस तरह की चीज़ें हरकतें हुई वो बेहद शर्मनाक बात है। बहुत सारे जो बाकी के रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है, वो लोग इस पे अपब्रिंगिंग का सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसी अपब्रिंगिंग है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो गुनहगार है आप प्लीज़ उस पर फोकस करिए। और उसने बहुत गलत किया और उसको वो शो बैन करना चाहिए। और मेरा अपील है यूट्यूब से कि उसके सारे ब्रॉडकास्ट को वो बैन करे, सिर्फ डिलीट नहीं बैन ही करे, क्योंकि ऐसा कोई शो नहीं होना चाहिए। डार्क कॉमेडी के नाम पे आप ये इतनी अश्लीलता को आप कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बीच में ला रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स गया है और ये बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है और मैं जानती हूँ कि आप सब इस चीज़ से सहमत हैं। तो जो लोग और आगे जो भी मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको इस तरह की सारे वीडियोस सबसे पहले नोटिफिकेशन आए आपके पास में। रणवीर अलाहाबादी जो है, उन्होंने जिस तरह की बात की, जिस अश्लीलता से, तो समय रैना भी ऐसे शॉक्ड हो गया था कि ये क्या बोल रहा है। और समय रैना ने उसको टॉन्ट भी कसा कि ये सारी तुम्हारे मन की वो भड़ास है जो तुम अपने पॉडकास्ट में नहीं बोल पाते हो। और इसके बाद भी वो खुद पे ताली बजाते हुए नजर आए। अभी उनका एक वीडियो आया है, खुद ही भेजा उन्होंने, जो कि जिसमें उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी है गड़गड़ाते हुए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक माफ़ी सिर्फ जस्टिफिकेशन है। मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे मीडिया वाले जैसे बोल रहे कि उनकी माँ बाप की अपब्रिंगिंग ऐसी है। सॉरी, मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। कोई भी माँ बाप आपको गाली बोलो, अश्लील बात बोलो, किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। तो मैं इस मुद्दे में उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती हूँ। और डेफिनेटली हम लोग खुद शर्मिंदा हैं तो उनके पेरेंट्स तो डेफिनेटली उनको फील हुआ ही होगा कि क्या है। अब ये जो जनाब हैं, ये खुद एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और इनका जो पॉडकास्ट चैनल है उसके अंदर जादू तंत्र बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सॉफ्टली बात करते हुए नज़र आते हैं। सो मैंने खुद भी इनका बहुत सारा ब्रॉडकास्ट देखा हुआ है। ये जैसे किसी भी तांत्रिक को जब बुलाते हैं तो उनका पूरा वैसा ही रहता है कि जैसे वो खुद उस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, बहुत जस्टिफिकेशन के साथ करते हैं। बहुत सारे अच्छे लेवल के मिनिस्टर का पॉडकास्ट इन्होंने किया है। ये तो छोड़ो, रिसेंटली अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसको यूट्यूबर क्रिएटर के तौर पे उनको एक अवार्ड भी दिया, ये भी आप सबको पता है। तो आज श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बड़ा रिग्रेट हो रहा होगा कि ये क्या, बट खैर इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, उन्हें नहीं पता ना कि कल को जाके कोई क्या करेगा। सो दैट्स नॉट, लेट्स हम उनको इसके अंदर नहीं लाते हैं। हम लाते हैं कि उसने ये कमेंट क्या सोच के किया। और अगर आप ये पूरा शो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये इसी तरह की बदतमीजी वाली ही पूरा का पूरा शो बना हुआ है कि आओ आके तुम कितना बेहतर गाली दे सकते हो, कितना तुम बॉडी शेमिंग कर सकते हो। तो इससे हमारा यूथ क्या सीखेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे कल ही मेरे इस पे मेल आया मेरे एक उसका कि भाई अब तक आपने इस पर वीडियो नहीं बनाया और क्यों नहीं बनाया। तो ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इस पे बात करनी चाहिए?
इसीलिए मैंने आज सोचा कि सबसे पहले इस पर मैं वीडियो बनाऊं। दरअसल मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे इस तरह का कुछ भी चीज़ें आए। देखिए, जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो यूट्यूब हमको ऑप्शन देता है कि इट्स मेड फॉर किड और इट्स नो मेड फॉर किड। हम नो मेड फॉर किड तो करते ही हैं, लेकिन हमें क्या पता कि 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो स्क्रॉल कर रहा है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और कॉमेडी और बॉडी शेमिंग और बीच में इस तरह के वर्ड्स लाना जो कि पूरा वायरल हो रहा है, और मैं नहीं चाहूँगी उस वर्ड का इस्तेमाल करना मेरे चैनल पे। वो आप सबको पता है कि वो क्या शब्द है और क्यों उनके ऊपर केस हुआ है। समय रैना ने भी कभी ये ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि वो इसका आज ये दिन देखना पड़ेगा, लेकिन अब मुंह छुपा के क्या फ़ायदा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें दरअसल होता क्या है ना, आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस होके कि भाई जितना हम गाली देंगे उतने अच्छे हैं, जितना हम सिगरेट पिएंगे या शराब पिएंगे तो वी आर लुकिंग कूल। ये सारी आइडियोलॉजी ही बकवास है। एंड ट्रस्ट मी, कोई माँ बाप ऐसा नहीं सिखाता है। और पता नहीं क्यों, और इस शो के अंदर एक लड़की भी है, मैं उसका तो नाम ही नहीं लूँगी मैं, वो भी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। क्या वो अपनी सोसाइटी को दे रही है और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो बंद करिए, जिन लोगों ने ऐसे लोगों का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, व्हाट दे गिव। आपको अगर एक्चुअली कुछ करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टॉपिक है। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आपको डार्क ह्यूमर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बॉडी शेमिंग करनी पड़े, गालियों का इस्तेमाल करना पड़े और ऐसे वर्ड कि मैं 2 लाख दे रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, अगेन द डैश, बिकॉज दैट इज अगेन द वेरी बैड थिंग रणवीर शेर। आई रियली डोंट वांट टू रिपीट दिस। एंड हाउ डेयर। और ऑडियंस, वो कौन सी ऑडियंस थी जो ताली बजा रही थी इस पे? मतलब मैं सच में शॉक्ड हूं। मतलब हम लोग बाहरी देश का बहुत सारी चीजों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इट्स रियली वेरी रिडिकुलस टू टॉक अबाउट दिस। बट डेफिनेटली मैं, जैसे सब लोग बोल रहे हैं ये बैन होना चाहिए, डेफिनेटली बैन होना चाहिए। और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, लाखों में करोड़ों में आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं। और कितने सारे बच्चे, जैसा कि मैंने बोला, देखते होंगे वो वीडियो, वो क्या सीखेंगे। अगर आपके फॉलोअर हैं तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, वो आपका फर्ज बनता है एज ए नागरिक। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, आई एम फीलिंग वेरी सैड। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई इस मासूम चेहरा, आप उसका खुद का जो पॉडकास्ट है वो आप देखेंगे, जिस यूनोसेंसी से उसने स्मृति ईरानी, बहुत सारे लेजेंड लोगों का उसने इंटरव्यू किया है और उसको एज ए क्रिएटिव उसको अवॉर्डेड भी किया गया है। सब चीज़ों को उसने पानी फेर दिया, एवरीथिंग ही जस्ट मैच्ड। और ये क्या एग्जाम्पल है, ये क्या एग्जाम्पल आप क्या सेट करना चाहते हैं कि आओ भाई गाली का सेशन है, ऑफलाइन खोलो, हिम्मत है तो। मैं देखती हूँ लाइसेंस कौन देता है। और यूट्यूब में भी आपको कैसे मिल गया मुझे नहीं पता। हम लोग अगर एक लाइन कुछ बोलेंगे तो वो सीधा सा, हालांकि हम लोग बोलते ही नहीं है, बट नियम है, रूल्स है ये। सब डेफिनेटली इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, खास के आलू वालिया को तो सजा ही मिलनी चाहिए, सिर्फ सॉरी नहीं। और बहुत सारे जगह पे इसके नाम पे केस हो चुका है, वुमेन राइट्स वाले भी इस पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एंड मे बी 1 in 2 days ही विल बी अरेस्टेड ऑल्सो, और उसको कोर्ट में इस सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ये किसी एंगल से कॉमेडी नहीं है,
किसी भी एंगल से कॉमेडी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। और हाँ, ये जो मैंने कहा है इस पे अपनी राय जरूर दें प्लीज़, इसमें कंजूसी नहीं करें। इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, इस तरह की अश्लीलता बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भारत में रहते, हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति है और हमें हमेशा उसका पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।